गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था सिंथेसिस ऑफ डाई बेसिक एसिड्स। तो डाई बेसिक एसिड में हमने पढ़ा था सक्सेनिक एसिड की सिंथेसिस किसके द्वारा, मालोनिक ईस्टर से। हमने पढ़ा था सिंथेसिस ऑफ ग्लूटारिक एसिड की बात की थी, और हमने पढ़ा था सिंथेसिस ऑफ एडिपिक एसिड की बात की थी। तीन हमने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में, डाई बेसिक एसिड में हमने तीन एसिड के सिंथेसिस की बात की थी। उसी के आगे हमें बात करना है सिंथेसिस ऑफ एथिल सक्सेनिक एसिड। तो एथिल सक्सेनिक एसिड का निर्माण किस प्रकार से करेंगे, मालोनिक ईस्टर से, हमें उसकी बात करनी है। ध्यान दें क्या करना होगा हमको। हम ले लेते हैं मालोनिक ईस्टर, ले लेते हैं। तो मालोनिक ईस्टर क्या है हमारा, ये क्या है, मालोनिक ईस्टर। और मालोनिक ईस्टर की रिएक्शन करा देंगे इसके साथ C2H5ONA के साथ करा देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन है वहां पर रिप्लेस हो जाएगा किसके द्वारा, वो सोडियम के द्वारा। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, मोनोसोडियम मालोनिक ईस्टर। क्या बनेगा वो, मोनोसोडियम मालोनिक ईस्टर बन जाएगा। अब यहां पर ध्यान दें, अब हमें क्या करना है, क्या बनाना था, एथिल सक्सेनिक एसिड। तो एथिल लाना है, इसलिए हमें क्या करना है, अब यहां पर C2H5I के साथ रिएक्शन करा देंगे। तो जो C2H5I के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ पर निकलेगा NaI, और वहाँ पर क्या लग जाएगा, CH, यहाँ पर लग जाएगा C2H5, और यहाँ पर COO, C2H5, और यहाँ पर COO, C2H5। ये क्या हो गया, एथिल मालोनिक ईस्टर। एथिल मालोनिक ईस्टर हमारा बन गया, हम कह सकते हैं मोनो एथिल मालोनिक ईस्टर या मोनो एथिल डाइथिल मैलोनेट। तो जो हमारा मोनो एथिल डाइथिल मैलोनेट बना, तो अब क्या करेंगे, देखें यहाँ पर, ये तो हमारा हो गया। अब क्या करना होगा हमको, आगे हमें प्रोसेस बढ़ाना है। तो हम ऊपर की तरफ चलते हैं। ऊपर हमें क्या करेंगे, जो दूसरा हमारा एसिडिक हाइड्रोजन है वहां पर उसको भी सोडियम के साथ सब्स्टिट्यूट कराना है। तो हम क्या करेंगे, C2H5ONA के साथ रिएक्शन करा देंगे। जब C2H5ONA के साथ रिएक्शन करा देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा C, यहाँ पर C2H5, और यहाँ पर Na, और यहाँ पर COO, C2H5, और यहाँ पर COO, C2H5। ये हमारा बन गया। अब जब हमारा ये बन गया, अब इसकी रिएक्शन हम एथिल क्लोरो एसीटेट के साथ करा देंगे। देखें यहाँ पर किस प्रकार से हम ले लें, अब यही C, यहाँ पर C2H5, यहाँ पर Na, यहाँ पर COO, C2H5, COO, C2H5। इसकी रिएक्शन हम करा दें एथिल क्लोरो एसीटेट के साथ। एथिल क्लोरो एसीटेट के साथ हम करा दें तो क्या निकलेगा, यहाँ से NaCl निकल जाएगा, और NaCl निकलने के बाद क्या होगा, ये जुड़ेगा C, यहाँ पर COO, C2H5, COO, C2H5, और यहाँ पर क्या है, CH2, COO,
C2H5 और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, C2H5 जुड़ा हुआ है। अब क्या कराएंगे हम इसका फर्स्ट स्टेप वही हाइड्रोलिसिस कराएं। सेकंड स्टेप क्या क्या करें, 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसको हीट करा। तो हमारा क्या होगा, क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा CH COOH और यहाँ पर CH2 COH और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ C2H5। तो यही हमारा क्या है C2H5, यही क्या हमारा एथिल सक्सेनिक एसिड। तो एथिल सक्सेनिक एसिड का निर्माण इस प्रकार से हमारा हो सकता है। ये हमारा क्या है, एथिल क्लोरोएसिटेट, एथिल क्लोरो एसीटेट। तो एथिल क्लोरो एसीटेट की रिएक्शन हमने मरोनिक एस्टर के एथिल सोडियम साल्ट ऑफ मरोनिक एस्टर के साथ कराया है। तो हमारा क्या बन गया, एथिल सक्सेनिक एसिड का निर्माण हो गया। अब हम बात करें अगर दूसरे सिंथेसिस की बात करते हैं। synthesis of 1,2-dimethyl succinic acid, सक्सिनिक एसिड की बात करना है। क्या बनाना है, 1,2-डाइमेथिल सक्सिनिक एसिड। तो ध्यान दें, हमें क्या करना है, सक्सिनिक एसिड बनाना है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें क्या बनाना है, मरोनिक एस्टर से बनाना है। तो हम मरोनिक एस्टर ले लेते हैं। ये हमने क्या ले लिया, मैलोनिक एस्टर, मैलोनिक एस्टर ले लिया और हमने इसकी रिएक्शन करा दी C2H5ONA के साथ, सोडियम इथॉक्साइड के साथ। तो क्या बन जाएगा, ये सोडियम साल्ट बन जाएगा। क्या बनेगा, ये सोडियम साल्ट ऑफ मैलोनिक एस्टर। और जब इसकी रिएक्शन हम करा दें मेथिल आयोडाइड के साथ, तो क्या निकल जाएगा, NaI और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर COO, C2H5 और COO, C2H5। अब हम इसकी रिएक्शन करा दें, जो हमारा दूसरा हाइड्रोजन है, HD हाइड्रोजन, इसको भी हम क्या कराएंगे, सब्स्टिट्यूट करना है। तो क्या कराएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर Na, यहाँ पर COO, C2H5 और COO, C2H5। अब ये जो हमारा बना हुआ है कौन सा, मेथिल सोडियम डाइएथिल मैलोनेट। अब हम इसके जो है मेथिल सोडियम डाइएथिल मैलोनेट जो हमारा ये बना हुआ है, ठीक है ना। इसके हम अब 2 मॉलिक्यूल लेंगे, इसके हम 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे।
जब 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे इस तरह से और रिएक्शन करा दें इसकी आयोडीन के साथ, तो आयोडीन के साथ रिएक्शन करा देंगे, क्या बन जाएगा, 2NaI निकल जाएगा, -2NaI। ये जब 2NaI बन जाएगा तो हमारा क्या जुड़ जाएगा, ध्यान दें, बनेगा C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर COO C2H5 COO C2H5 और यहाँ पर फिर C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर COO C2H5 और COO C2H5। अब जब इसका हम क्या कराएं, इसका पहले कराएं हाइड्रोलिसिस और फिर कराएं इसका 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हीट करें, तो क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा ये CH COOH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH COOH, क्या बनेगा, हाँ CH3 COH। ये हमारा जो बन के देखो तैयार हो गया, ये हमारा क्या है, 1,2-डाइमेथिल, क्या कहें हम, ये हमारा जो सक्सिनिक एसिड था और सक्सिनिक एसिड को हम कह देंगे, जो ये हमारा सब्स्टिट्यूटेड है, तो इसको हम कहेंगे कि 1,2-डाइमेथिल, 1,2-डाइमेथिल सक्सिनिक एसिड। ये हमारा जो बनके तैयार हुआ है वो क्या हमारा 1,2-डाइमेथिल सक्सिनिक एसिड। तो ध्यान दें कि जो भी हमको सब्स्टिट्यूशन कराना है, क्या लाना है हमको उस पर डिपेंड करता है। तो मेथिल लाना था तो हमने मेथिल ले आए थे, उसके हम 2 मॉलिक्यूल लेके हमने आयोडीन के साथ रिएक्शन करा दिया और हमारा क्या बन गया, 1,2-डाइमेथिल सक्सिनिक एसिड बन गया। अगर हमको यहीं पर 1,3-डाइमेथिल ग्लूटेरिक एसिड बनाना होता तो हमें क्या करना होता, जो भी हमने किया था ग्लूटेरिक एसिड बनाने में, तो हम मिथाइलेशन करा के उसकी हम रिएक्शन यहाँ पर किसके साथ, डाईआयोडोमीथेन के साथ कराएंगे। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा यही प्रोसेस करने के बाद वो हमारा क्या होगा, 1,3-डाइमेथिल ग्लूटेरिक एसिड होगा। इस तरह से हम कर सकते हैं, कई प्रकार के हम डाई बेसिक एसिड्स का निर्माण हम कर सकते हैं या सिंथेसिस हम कर सकते हैं।